नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आपका अपना YouTube चैनल CS विद सौरभ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। और मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें ये प्रीवियस ईयर का ही मतलब कि इसी साल का मॉडल पेपर है जो कि बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ था। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक फ्रेंड का एक फ्रेंड या कह लें या स्टूडेंट कह लें, एक एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर एक सब्जेक्टिव पे भी वीडियो बनाइए। तो चूंकि एग्ज़ाम कल है तो मेरा एमसीक्यू पे ही फोकस था क्योंकि समय बहुत कम था। सब्जेक्टिव वीडियो बनाने में मतलब टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इस पेपर को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का ही सारा ये समराइज करके दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए हम कोशिश करेंगे छोटे से छोटा ही मतलब कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना जाए और क्रिप्स में ही हम इसको समझा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है एग्जाम में, मतलब कैसे आएगा, क्या आएगा, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, तो उसी का ये है। जैसे पहले एमसीक्यूज रहेगा, 70 एमसीक्यूज हैं जिसमें कि 35 क्वेश्चन आपको करना है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। ये सारा ये हमको पढ़ा हुआ है। तो वैलिड कीवर्ड 4 है। देखिए ये लिखा ही हुआ है इनवैलिड। जैसे कि हमको पता है सी प्लस प्लस में कौन सा वैलिड कीवर्ड, ये वाइल जो होगा ना, ये सी प्लस में बहुत केस सेंसिटिव होता है। अगर हम कैप्स में लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा वो। ये वाइल जो है डब्ल्यू छोटा होगा तो जाके वैलिड होगा। फोर, डू वाइल, ये सब केस सेंसिटिव है। ये सब डू भी डी भी स्मॉल लेटर में होगा, एफ भी स्मॉल लेटर में होगा। अब यहाँ पे डबल दिया हुआ है, यहाँ भी वाइल है, यहाँ भी वाइल है, ऑप्शन सी में भी ऑप्शन ए में भी। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों छोड़ देने में ही भलाई है क्योंकि आपको टाइम भी जाएगा और एलिमिनेट करने में भी समझ में आएगा किसको हम टिक करें और किसको छोड़े। तो क्वेश्चन ही ऑप्शन ही गलत है, सारा ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। अगर वाइल नॉट वैलिड है तो अगर ये मान लीजिए सारा स्मॉल में रहता और ये कैप्स में रहता डब्ल्यू, तो ये सी इसका हो जाता कि हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। बट यहाँ पे ए भी है और सी दोनों सेम लग रहा है, तो इसीलिए। और यहाँ एफ भी है, आपको देख रहे हैं क्या है, कैपिटल लेटर में, डी भी है कैपिटल लेटर में, यहाँ डब्ल्यू भी है कैपिटल लेटर में। तो याद रखिएगा सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसको हम डिस्कस करेंगे नहीं, बस अब ओवर थ्रू होते हुए मतलब गो थ्रू करते चले जाएंगे कि आखिर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अ सिंगल लाइन कमेंट। पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करा रहे थे उसमें था सिंगल लाइन कमेंट सी प्लस प्लस में क्या है। सिंगल लाइन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और डबल लाइन के लिए, मल्टी लाइन के लिए इसको यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस। तो बोल रहा है कि कौन सा लैंग्वेज है जो कि सी प्लस प्लस में हम लोग यूज करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। तो ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? कंपाइलर। कंपाइलर ही जो है ये हमको क्या करता है कि मशीन कोड में ट्रांसलेट करके देता है जो कि मशीन समझ सके। और इंटरप्रेटर का काम क्या है? इंटरप्रेटर क्या कर रहा है कि लाइन बाय लाइन को कोड को चेक करेगा, अगर एरर रहेगा तो बताएगा, नहीं तो फिर इसको आगे प्रोसीड करेगा। और असेंबलर का काम क्या है कि लो लेवल से हाई लेवल का लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। लो लेवल लैंग्वेज के लिए असेंबलर को यूज करते हैं। विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन एसक्यूएल। पैटर्न मैचिंग के लिए क्या है हमारा, ये ऑपरेटर आप लोग देखे होंगे। इसको लाइक ऑपरेटर बोलते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें होगा कंपाइलर, इसमें कंपाइलर। इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा डेफिनेशन। डीडीएल, देखिए डीडीएल कमांड से क्वेश्चन आ गया फिर से। डीडीएल में कौन कौन से होगा? डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए रिवोक एंड ग्रांट तो इसका था, डीसीएल का था। अपडेट किसका था? अपडेट किसका था? अपडेट हमारा डीएमएल का कमांड है। अपडेट में कौन कौन सा था दोस्तों, याद आ रहा है? इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट, डिलीट। याद आ रहा है कुछ? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीडीएल का रीनेम। रीनेम में क्या था? इसमें क्या, रीनेम हो गया, ड्रॉप हो गया, अल्टर हो गया, ट्रंकेट हो गया, ये सब इसमें डीडीएल में। विच एसक्यूएल स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट डेटा फ्रॉम अ टेबल। डिलीट करने का बात कर रहा है तो डिलीट स्टेटमेंट यूज करेंगे। अभी इसमें पूछ रहा है पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ, इसका पोस्टफिक्स फॉर्म लिखना है।
इसका पोस्ट फिक्स फॉर्म क्या होगा? तो पोस्ट फिक्स मतलब कि ये क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके रखे हुए हैं पहले से कि टाइम बचे। तो पोस्ट फिक्स, तो पहले हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। देखिए हम इसको ब्रैकेट में कर लिए हैं, और जो सबसे पहले जो है इसमें ऑर्डर प्रेसिडेंस को देखेंगे। तो कौन सा डिवाइड डी, ये जो बॉडमास फार्मूला को फॉलो कीजिए, डिवीजन पहले आएगा। तो पोस्ट बोल रहा है मतलब बाद में, तो बाद में चला गया है। फिर इसमें इस ब्रैकेट वाले इसके अंदर में चेक किए हैं, पैरेंथेसिस के अंदर में, तो एस्ट्रिक बाहर आ गया। फिर इसमें कौन रह गया? तो बच गया अपना प्लस, तो प्लस को हम यहाँ पे बाहर किए, तो ये इसका आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। Which data structure is needed to convert infix notation to postfix notation? Infix से postfix में करने के लिए हमारा स्टैक है। Which data structure is used for implementing recursion? अब recursion क्या होता है पहले ये जानना होगा। recursion होता है कि प्रोग्राम फंक्शन अपने आप को कॉल करता है, फंक्शन कॉल itself टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी। तो हमारे इसमें कौन हेल्प करेगा? इसमें भी स्टैक ही हेल्प करता है रिकर्शन में। अब इसे देखिए पिछले वीडियो में ही बताया हुआ था, एंड लॉजिक एंड ऑपरेटर, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये है उसका आइडेंटिफाई करने का। ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। अभी देखिए 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर के ऊपर में। अगर कंपाइलर 32 बिट का रहेगा तो भैया 4 बाइट है, उससे कम का रहेगा तो 2 बाइट्स का, ओल्डर वर्जन का तो 2 बाइट हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल टाइप्स ऑफ एरर इन सी प्लस प्लस। अभी देखिए सी प्लस प्लस में हम लोग पढ़े थे रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, और एक लॉजिकल एरर भी होता है। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो दो ही है, लेकिन अगर ऐसे 3 होते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर बी होगा इसका। रन टाइम एरर एंड कंपाइल टाइम एरर। लॉजिकल एरर तो दिखता नहीं है, बट वो रिजल्ट आउटपुट में वो, तो वो नहीं होना चाहिए। लॉजिकल एरर को अभी मतलब लॉजिकल एरर को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हो जाएगा प्रोग्राम, बट आपको रिजल्ट थोड़ा डिले करके देगा, मतलब थोड़ा एक्सटेंड करके देगा, एक्सटेंडेड फॉर्म में रहेगा ऐसा करके। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आर सपोर्टेड बाय सी प्लस प्लस? सी प्लस में 2 है, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। इसको कंपाइल टाइम को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग, एंड रन टाइम को बोलते हैं ओवर राइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अभी देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, 3NF कराया हुआ है, BCNF। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए बोल रहे वीडियोस आप रिपीट करके देखिए तो ज्यादा ही फायदा मिलेगा आपको। कॉन्सेप्ट उसमें सारा कराया हुआ है, इसका फुल फॉर्म भी बताया हुआ है BCNF का, बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म। अभी देखिए इसमें कुछ ये भी कराया हुआ है, बैकडोर थ्रेट, इसका पूछ रहा है, नॉट द एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट। तो बैकडोर थ्रेट जो होता है वो हिडन रहता है, पता नहीं रहता है, इसलिए नॉट होगा इसके अंदर में। ये देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सा? फाइल ट्रांसपोर्ट लेयर, फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दोनों होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सब कराया हुआ है। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, मॉडल पेपर में भी रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन। फंक्शन एंड डेटा, ओप इज बेस्ड ऑन फंक्शन एंड डेटा। देखिए ये सेम क्वेश्चन, ये वाला इलीगल है, इलीगल। देखिए ऑप्शन से समझ में आ गया। तो आप लोग वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, जो सीरीज है 2-3 बार देखेंगे तो वो कॉन्सेप्ट भी दिमाग में बैठेगा, और ऑप्शन देख के आप लोग एलिमिनेट कर देंगे तुरंत में। अब ये पूछ रहा है टेक्निक ऑफ डायरेक्ट सर्च। देखिए हैशिंग भी है बट डायरेक्टली नहीं है वो। डायरेक्ट सर्च में हमारा आ जाएगा लीनियर सर्च। क्वेश्चन नंबर था हमारा 19। अभी चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो बोलता है rediffmail.com। पिछले साल का क्वेश्चन में क्या था? याहू मेल। ठीक है, एक ईमेल सर्विस है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक टाइप इन सी प्लस प्लस? बेसिक टाइप नहीं है, डेटा टाइप। तो इंट फ्लोट कैर सब है, लेकिन एरे नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज ऑपरेटर मॉडुलस नोन एज? देखिए अगर हमको पता है इसको क्या बोलते हैं, आराम से ऑप्शन से एलिमिनेट कर देखिए, मॉडुलस ऑपरेटर ही बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में ही हम इसको कर दिए। अभी देखिए पूछा करेक्ट आइडेंटिफायर, कल ही बताया था कैसे लिखना है आइडेंटिफायर को। ये हमारा करेक्ट आइडेंटिफायर है, बाकी इनवैलिड है। विच वन इज नॉट एन एंटिटी? देखिए पहला वीडियो में ही ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, कौन सा एंटिटी नहीं है? ये सारे एंटिटी हैं, बट ये डायरेक्टली एंटिटी नहीं है। हॉबी इनडायरेक्ट, इन दोनों से डेराइव हो गया है हॉबी, इन दोनों का हो सकता है, बट डायरेक्टली एंटिटी नहीं है वो। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से। डीएस से क्वेश्चन बहुत है इसमें, डेटाबेस, डीबीएमएस से,
तो हमें कोशिश करेंगे कि लास्ट में आपको डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में बता देने के लिए, कि वो भी आपको आंसर करने में अच्छा रहेगा सब्जेक्टिव में। तो लीनियर डेटाबेस स्ट्रक्चर हम बताए थे कल ही, कि एरे होता है, और क्या होगा, क्यू होगा, लिंक्ड लिस्ट होगा, और क्या होगा, स्टैक होगा। ये सब लीनियर डेटा बेस है, सॉरी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर में ग्राफ हो गया, ट्री हो गया। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन में देखने में कौन सा आ रहा है, एरे। बाकी सब क्या है, नॉन लीनियर है। अब पूछ रहा है चूज द करेक्ट डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू इन सी प्लस प्लस। रिटर्न वैल्यू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या है इसका रिटर्न, इसका डिफॉल्ट रिटर्न है, इसका डिफॉल्ट रिटर्न क्या है हमारा, क्या डिफॉल्ट करता है, इंट रिटर्न करता है। चूज द टाइप ऑफ लूप विच गारंटेड टू एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, डू आई, सिंपल। पूछ रहा है द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास आर प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, यस इट इज ट्रू, ट्रू, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट रहता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्केप, सॉरी करेक्ट escape सीक्वेंस यूज्ड फॉर द न्यू लाइन, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द करेक्ट एग्जांपल फॉर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री इंक्रीमेंट पहले, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर पोस्ट पूछता तो वही बी हो जाता। पूछा द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, तो ओमेगा लॉग एन होगा, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ट्रैवर्सिंग से क्वेश्चन है, ऑपरेटर ऑफ प्रोसेसिंग इन ईच एलिमेंट लिस्ट इज नोन एज ट्रैवर्सल। पिछले वीडियो में डिटेल में बताया ट्रैवर्सिंग। देखिए उसी से क्वेश्चन भी आ गया, सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही उठा करके दे दिया, सेम क्वेश्चन उठा करके दे दिया, जो कि पिछले वीडियो में ही बताया था इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन, इसको ये हो जाएगा सी, पिछले वीडियो में ही बताया, इसलिए बोले दोस्तों ये देखिए ये भी पिछले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा दिया, पूछ दिया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अभी देखिए ओएसआई से था, तो यहाँ पे हम लेयर लिख दिए हैं कि आप लोग को इजी हो। ऐसे 7 लेयर होता है, और कौन कौन सा है उसका नाम यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। हब क्या है, व्हाट इज हब, हब क्या है, एक हमारा हब है, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस है, नेटवर्क डिवाइस है, कैलकुलेटिंग डिवाइस है। हब क्या है हमारा, नेटवर्क डिवाइस है। आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा। ब्राउजिंग डेटा करने में कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो HTTP और HTTPS। अभी HTTPS दिखता है हम लोग को, S फॉर सिक्योर, और वही वेबसाइट ओपन करना चाहिए जिसमें HTTPS है, ऐसे बाकी दूसरों को नहीं। व्हाट इज द लोकेशन फॉर रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय URL, लोकेशन ही देता है। अब देखिए ARPANET, सबसे पहले ARPANET ही आया था, द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन द TCP एंड IP प्रोटोकॉल। यहीं से क्रांति चालू हो गई थी आपका इंटरनेट का, नेटवर्किंग का, हर चीज का। ARPANET यही जनक है, मेन है, यही है ARPANET। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल, तो रिपीटर यूज करते हैं, बार बार सिग्नल को भेजते रहेगा सिग्नल, इसलिए क्या होता है कि सिग्नल को बूस्ट करते रहेगा, वीक सिग्नल को आगे बढ़ाते रहेगा। कुछ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस, डीबीएमएस का कौन सा कंपोनेंट है, डेटा भी है, डेटा लैंग्वेज भी है, डेटा मैनेजर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग फील्ड नेम्स, करेक्ट नेम क्या है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट नेम, फील्ड नेम लिखने का राइटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का कंपोनेंट है डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीसीएल है, लेकिन एडीएल नाम का कोई चीज नहीं है। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन एसक्यूएल, न्यू टेबल, तो क्रिएट, यहाँ बोल भी रहा है क्रिएट अ न्यू टेबल, यहाँ बोल भी रहा है क्रिएट अ न्यू टेबल। विच कमांड इज यूज्ड टू अपडेट डेटा इन टेबल, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 अपडेट करने के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, अपडेट। व्हाट डज द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट्स, डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेसिमल नंबर कितना, बेस उसका 10 होता है, देखिए यहाँ पे हम बता भी दिए। अभी देखिए दोस्तों ये इसका भी ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ये जो पूछ रहा है व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 52 3-बिट बाइनरी नंबर, तो इसको ये जो ऑक्टल को है, पहले हम इसको हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से फिर ऑक्टल में जाएंगे, तो बाइनरी से ऑक्टल में जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा अगर जाएंगे तो ऑक्टल में। लेकिन ऑप्शन में कुछ गलत, ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए हम एक कॉन्सेप्ट के लिए हम बता दिए हैं कि अगर पूछ देगा कभी कि बेस नंबर बताइए, जैसे पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं कि बाइनरी का बेस क्या हुआ, 2, इसमें कि 1 और 0 होता है, डेसिमल में 10 होता है 0 से 9 तक, ऑक्टल में 8 0 से 7 तक, और हेक्साडेसिमल में 16 0 से 9 और A से लेकर के F तक कैपिटल में।
ए हो गया, ए स्टैंड फॉर 10, बी हो गया 11, सी हो गया 12, डी हो गया 13, ई हो गया 14 और एफ हो गया 15। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसर्शन, मतलब सी इन, ऑप्शन ए। सब प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ अच्छे से। ये देखिए वैल्यू को पुट करेंगे, हम बता दें इसको कैसे बनाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1, तो 1 + 1 = 1, तो 1 ही आ रहा, मतलब कि ए होगा। इसमें भी क्या होगा, अगर हम यहाँ पे ए की जगह पे 1 रख रहे हैं और बी को 0 ले रहे हैं, तो क्या उसका वैल्यू होगा, 1 + 0 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 = 1, तो 1 क्या था, ए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए होगा इसका आंसर। अभी देखिए पूछ रहा है तो फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये प्रीवियस ऑप्शन देख के समझ में आता है। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू टर्मिनेट द फंक्शन, डिक्लेरेशन टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं। पूछ रहा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी प्लस प्लस, हैशटैग, यही तो है, एकदम आसान है। व्हाट डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लिफो प्रिंसिपल, सबसे पहला वीडियो लिफो प्रिंसिपल, स्टैक पे काम करता है, लिफो प्रिंसिपल पे। विच सर्च एल्गोरिथम वर्क इफिशिएंटली फॉर सॉर्टेड बाइनरीज, बाइनरी सर्च, बताया हुआ है सब। स्टैक क्या है हमारा, लिफो, अभी पहला ही क्वेश्चन, लिफो है स्टैक। वैसे ही क्यू हमारा क्या है, फीफो। इन डेटाबेस व्हाट इज यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिकली आइडेंटिफायर में यूज करते हैं क्या, प्राइमरी की के लिए, जैसे रोल नंबर वगैरह ये सब हो गया, आईडीज वगैरह, प्राइमरी की। व्हाट विच डेटा टाइप इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू स्टोर ट्रू और फॉल्स वैल्यू, बुलियन। क्वेश्चन नंबर 59, ड्रॉप कमांड क्या करता है, ड्रॉप द टेबल, ड्रॉप कमांड क्या करता है, ड्रॉप द टेबल, डिलीट एग्जिस्टिंग टेबल। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 है विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड टू अ न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो न्यू रिकॉर्ड के लिए हम क्या डालते हैं, इंसर्ट करते हैं। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद लॉजिक गेट, लॉजिक गेट तो हम पता है एंड और नॉर और ये सब है, लेकिन ये नहीं है। हेक्साडेसिमल अभी पता है, 16 बेस नंबर, बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। इसीलिए देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस, सब पिछले डिवाइस पूछ रहा है, ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा डिवाइस, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, अब सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उठा करके दे दिया और कुछ नहीं किया, उसी को रिपीट किया। मेरा ये जो प्रीवियस ईयर का जो सीरीज है अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो आपका हम इतना गारंटी लेते हैं कि आपका 35 नंबर कहीं नहीं जा रहा, और प्लस में जो 2 नंबर का मार्क्स आता है वो भी लिखेंगे, और जो 5 नंबर का मार्क्स है वो भी आप आंसर कर देंगे अगर मेरा वीडियो देख करके जाएंगे तो। हम प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे, और आप लोग जा करके जरूर एक बार ओवर गो थ्रू कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आगे आने वाले समय में वीडियो आपको मिल सके। फ्लोट क्या है, डेटा टाइप है। अब ये देखिए ये भी कराया हुआ, iostream.h क्या है, हेडर फाइल है। देखिए फिर से आ गया ये वाला 3NF, 2 बार पूछ दिया ये BCNF। विच वन इज नॉन प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म ही है, क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बी इज द करेक्ट आंसर। पूछ रहा है फ्रॉम वेयर आर न्यू नोड्स एडेड टू द क्यू, कहाँ से हम लोग क्यू में क्या है, पीछे से ऐड होगा आगे से निकलेगा, एक इंट से ऐड होता है, बैक ऑफ द इंट से ऐड होता है, और फ्रंट ऑफ इंट से बाहर निकलता है, तो फ्रॉम बिहाइंड से। इफ देयर इज नो आइटम इन द लिस्ट दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट। और इसका तो अब बताइए प्रीफिक्स ऑपरेशन यूज करके इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 21। तो ये था दोस्तों ये मॉडल पेपर का। अभी देखिए इसी में है शॉर्ट क्वेश्चन, देखिए हम यहीं पे हम कुछ लिख दिए हैं कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, समझाते भी जाएंगे काम करते भी जाएं इसका। तो देखिए इसमें है कि वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क से क्वेश्चन है बेसिकली, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको लगा कि बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और डीबीएमएस से मतलब डेटाबेस से क्वेश्चन है। तो आप लोग इस इतना दो टॉपिक को कर लेंगे ना अच्छे से, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे इसमें। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। दूसरा है डिफाइन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो वो लैन का भी मदद लेता है, और लैन के हेल्प से वो पूरे एरिया को कनेक्ट करता है ग्लोबली, मतलब एक कंट्री भी हो गया और विद इन कॉन्टिनेंट भी हो गया। देखिए क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज geographical area often spanning across countries or continents. WANs connect multiple local area networks
together enabling communication and data sharing between geographically dispersed device and users। ये है इसका, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसका डिफिनीशन। और देखिए डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज 2 नंबर का है, काफी है इतना। इसका एग्जांपल अगर पूछे लिखना चाहेंगे लिख देंगे इंटरनेट इटसेल्फ इज एन एग्जांपल। इसका डीएमएल होगा, डीएमएल का डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ कमांड यूज्ड टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा विद इन अ डेटाबेस। इसका कमांड्स कौन सा, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। बुलियन वेरिएबल एंड बुलियन कॉन्स्टेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है कि बुलियन वेरिएबल है ट्रू एंड फॉल्स दोनों वैल्यू को होल्ड कर सकता है वेरिएबल में, लेकिन कांस्टेंट में क्या है, इसका जो है वैल्यू फिक्स्ड रहता है, या तो ट्रू रहेगा वैल्यू या फिर फॉल्स रहेगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और पूछ रहा है इनफिक्स कन्वर्जन एक्सप्लेन करने के लिए। इनफिक्स कन्वर्जन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिटन इन इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स, आल्सो नोन एज रिवर्स पॉलिश नोटेशन, इसको आरपीएन बोलते हैं, और प्रीफिक्स नोटेशन। एग्जांपल, ये इनफिक्स दो लिटरल्स के बीच में रहता है, तो ए प्लस बी इसका एग्जांपल हो गया। अब पूछ रहा है एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख दिए हैं डेटा टाइप्स क्या है सी प्लस प्लस में। ये क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा होता है जो कि वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं हम लोग, वो वेरिएबल को उस डेटा टाइप को उस वेरिएबल के अंदर में स्टोर करते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, इससे क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट एंड इंश्योरिंग दैट ऑपरेशन आर परफॉर्म करेक्टली। अब इंट करेंगे तो हम उस वेरिएबल सिर्फ इंट का ही ऑपरेशन करेंगे, अगर हम कैर उसको डिक्लेयर किए वेरिएबल को तो कैर ऑपरेशन ही करेंगे सारा। ये डेटा टाइप इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया और बुलियन हो गया, जिसको बुल करते हैं। अब पूछ रहा है व्हाट इज डेटाबेस। तो यहाँ पे जगह नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन का बंच तैयार किए हैं जिसको हम डिटेल में लिखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस पूछ रहा है कि डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। डेटाबेसेस आर डिजाइन्ड टू अलाउ efficient storage, retrieval, modification and management of data। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है कि एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन है और डेटा का, वेयर स्टोर्ड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये है सिंपल भाषा में डेटाबेस ये है। और क्या करता है हम लोग को अलाउ करता है डेटाबेस को डिजाइन करना, मॉडिफाई करना, डेटा को रिट्राइव करना, मॉडिफाई करना, मैनेजमेंट ऑफ द डेटा, ये सब हमको अलाउ करता है। टाइप्स ऑफ डेटा दो तरह के, रिलेशन डेटाबेस जो कि एसक्यूएल माई एसक्यूएल, इसका एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल डेटाबेस जिसमें कि हम लोग जैसे मोंगो डीबी ये सब हो गया। बस ज्यादा नहीं देखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोल रहा है वाटर कमेंट्स इन सी प्लस प्लस। अभी बता दें सी प्लस प्लस के लिए सिंगल कमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग यूज, 2 लाइन का, 2 टाइप का होता है, सिंगल की ये इस कमांड को यूज करते हैं, और मल्टी लाइन के लिए ये क्या है, ये हमको एक नोट्स प्रोवाइड करता है अबाउट द कोड, मतलब इट यूज टू इम्प्रूव द कोड रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, बस और कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बुलियन ऑपरेटर्स क्या है। तो बुलियन ऑपरेटर्स क्या है, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस दैट इज बेस्ड ऑन बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, बस और कुछ नहीं। बुलियन ऑपरेशंस एंड और नॉट। व्हाट इज टेबल, टेबल डेटाबेस का बात कर रहा है। टेबल क्या है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। टेबल क्या है, डेटाबेस में हम लोग टेबल इसलिए बनाते हैं कि डेटा को स्टोर कर सके ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, तो यही है दैट इज टेबल। इट कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बस और कुछ नहीं लिखना है। अब वॉइसमेल, व्हाट इज वॉइसमेल। अब वॉइसमेल क्या है, वॉइसमेल क्या है, वॉइसमेल हम लोग जैसे कि कॉल आता है किसी का और कॉल हम पिक नहीं कर पाते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन देता है कि आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, वही जो हम मैसेज को बोलते हैं वो स्टोर हो जाता है, इसको उसी को बोलते हैं वॉइसमेल। तो है वॉइसमेल इज अ सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग एंड स्टोरिंग स्पोकन मैसेजेस। इट अलाउज कॉलर टू लीव मैसेज फॉर रिसिपिएंट हु आर अनेबल टू आंसर द फोन, दैट इज वॉइसमेल। व्हाट इज लॉजिक गेट। अब देखिए लॉजिक गेट हम लोग नहीं पढ़ते आ रहे हैं, लॉजिक गेट से ही देखिए, लॉजिक गेट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट का। इट इज एन electronic circuit that performs a logical operation on one or more binary input, that is 0 or 1, and produce a single binary output, that is 0 or 1। तो इसका कॉमन लॉजिक गेट्स हैं एंड, और, नॉट, जॉर, नैंड, नॉर, ये सब। नैंड में हमारा क्या है, नॉट और एंड मिलकर के बना है नैंड, और जॉर एक्सक्लूसिव ऑफ और नॉर नॉट और मिलकर के बना है,
देखिए व्हाट इज डेटा फाइल। डेटा फाइल क्या है? डेटा फाइल दो तरह का होता है, एक टेक्स्ट फाइल, प्लेन टेक्स्ट फाइल, एक बाइनरी फाइल। प्लेन टेक्स्ट फाइल उसको बोलते हैं कि जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रहता है, जिसका एक्सटेंशन ऐसे सेव रहेगा डॉट टीएक्सटी, डॉट सीएसवी, डॉट एक्सएमएल ऐसे। और बाइनरी फाइल जो कि हम लोग पढ़ नहीं सकते, नॉट डायरेक्टली ह्यूमन रीडेबल, हम ये कैसे एक्सटेंशन में रहेगा, डॉट बिन, डॉट डैट, डॉट एक्सी ऐसे। ये है हमारा डेटा फाइल। व्हाट इज लिंकर? देखिए लिंकर का काम क्या है, पहला ही वीडियो में था ये ऑप्शन में, एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर का। ये व्हाट इज अ लिंकर? तो लिंकर का काम क्या है कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स फाइल को कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। इसका यही काम है लिंकर का। दैट इज लिंकर। लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। दैट्स इट। दो नंबर के लिए इतना परेशान नहीं होना। व्हाट इज एन ईआर डायग्राम? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या बोलता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज ये प्रोवाइड करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज। एंटिटीज क्या आ गया? ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट in a system and the relationship between them is commonly used in database designed to model the structure of database. Entities, attributes, relationship, cardinality यही सब है इनके। What is a private variable? A private variable क्या है? You can't access the global variable. तो ये लिखा भी है, it can't be accessed directly from outside the class, मतलब that is global variable इसको बाहरी क्लास इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कहा है जो in object-oriented programming, a private variable is a member variable of a class that is only accessible within the class itself. That is private variable. Describe search engine. Search engine क्या है? इसका definition लिखा हुआ है। A search engine is a software that allows user to search the information on the www World Wide Web. इसमें हम लोग इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? गूगल। गूगल हमारा सर्च इंजन है, वेब क्रॉलर है, फिर से इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है? वेब सर्च इंजन। बिंग, बिंग जो क्या है, सॉरी इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ब्राउजर हो गया, बिंग क्या है? ये सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। ये सब एग्जांपल। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। व्हाट इज अ हेडर फाइल? हेडर फाइल क्या है? सी प्लस में हेडर फाइल हैश, याद रहा हैश इंक्लूड, याद आ रहा है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में? ये देखिए हैश डिफाइन माई हेडर अंडर रूट एच, ये देखिए डिफाइन किया हुआ हेडर फाइल को। हैश इंक्लूड यहाँ पे देखिए एग्जांपल में बताया हुआ है कि हेडर फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट एच से रहता है। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच करके, याद आ रहा है कुछ? that contains declaration and definition of function, classes, variables and constant that are used in the program. Header file allow you to reuse code and organize your programs more effectively. बस यही है header file. What is data anomalies? Data anomalies are inconsistencies or errors in data stored in a database. Data anomalies है मतलब कि हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड है क्या एरर्स या फिर इनकंसिस्टेंसीज ऑफ डेटा। They can lead to inaccurate or unreliable information. That is, it will negatively impact on the decision making. That is called data anomalies. Define template. Template क्या है? Template is a blueprint or generic class or function या definition. Templates allow you to write code that can work with different data types without having to write separate code for each type. That is template. Define inline function. अभी inline function क्या है? Inline function is a function that the compiler tries to expand inline at the point where it is called rather than performing a traditional function call. ये है inline function. इसका एग्जांपल देखिए, inline function int square, int x, return x into x, int main. ये inline function definition. Compiler might replace with this with 5 into 5. अब इसको inline function कहने मतलब कि हम कंसोल से डेटा को इनपुट करेंगे और वहां से इसको हम क्या करेंगे, इस पैरामीटर को चेंज कर देंगे। तो 5 बाई इसको यहाँ पे हो जाएगा। ये है इनलाइन फंक्शन, हम कंसोल से डेटा को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कंपाइलर माइट नॉट ऑलवेज, हो सकता है, दिस इज अल्टीमेटली अप टू द कंपाइलर बेस्ड ऑन द वेरी सेक्टर। ये कंपाइलर पे ही डिपेंड करता है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चंस। अभी दोस्तों अभी थोड़ा सा देख लेते हैं डीबीएमएस और आरडीबीएमएस के बारे में, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 में एक दिया हुआ था डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस क्या है। तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है। इसका भी एक फुल फॉर्म भी लिख देंगे तो एक नंबर में काउंट हो जाएगा वो। अभी देखिए ये क्या करता है, कैन बी एक्सेस्ड ऑन वेरियस मॉडल,
हायरार्की, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और ये जो है रिलेशन मॉडल पे बेस्ड है, विच ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम्स। सिंपल सा RDBMS बेस्ड ऑन द रोज एंड कॉलम्स, और इट इज बेस्ड ऑन द मॉडल्स, दैट इज नेटवर्क एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा में नॉट बी स्ट्रक्चर्ड, तो इसमें क्या है, डेटा इज हाईली स्ट्रक्चर्ड। RDBMS हाईली स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इसमें स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट माइट बी लिमिटेड और नॉट इन्फोर्स्ड कंसिस्टेंटली। इसमें क्या इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट रहता है, स्पेशली इसमें डिफाइन किया हुआ है कांस्टेंट को। नॉट नल याद आ रहा होगा, हमने बताया ये सब। ये है आपका डिफरेंस, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद इसका डेटा को कीजिएगा। ये DBMS और RDBMS। और एक और था कि इसका पूछेगा क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज प्रेजेंट इन DBMS। डिफरेंट लैंग्वेज क्या होता है, DDL हो गया, DML हो गया, DCL हो गया, ये सब है। तो इसका आप लोग दोस्तों फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि अभी सब डिस्कस कराया हुआ है क्या है इसका। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जो एक स्टूडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट था कि सर थोड़ा सब्जेक्टिव पे भी बनाइए। तो कम समय है, कल एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए जितना हो पाया है हमसे हम किए हैं। बस आप लोग को भी मेहनत करने का थोड़ा ज़रूरत है। वीडियो को अगर 3-4 बार भी देख लेंगे तो काम हो जाएगा। और पढ़ते हुए सिर्फ वीडियो ही ना देखें, जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कराया जा रहा है तो उसको साथ साथ में लिख भी लें पॉज करके वीडियो को, जिससे क्या होगा, रिवीजन करेंगे तो काम आएगा ये आपको। तो ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम उम्मीद करते हैं अच्छा जाएगा। और ये अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लाइक और कमेंट से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, फिर हम आगे का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़िए। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। जय हिंद।